इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे हफ्तुम जमात के समाजी साइंस का इक्तसाबी सफ़ा नंबर 4, जिसके अंदर यहाँ पर चंद तस्वीर दिए गए हैं जो फैसला और हले बिडू के जो हैं मूर्तियाँ हैं। इनको देखकर हमें नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला उन्होंने पूछा है कि मलबूसात और बाल संवारने के तरीके। तो यहाँ पर इनके मलबूसात और उसके बाद बाल संवारने के तरीके किस तरह के हैं, हमें इसके मतलब यहाँ पर लिखना होगा। अगर हम गौर से देखें तो इतनी ज़्यादा जानकारी हमें इसमें नहीं देखने को मिलती, फिर भी हम कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इनमें औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग तरह के कपड़ों को हम देख सकते हैं। मर्दों के मुकाबले औरतों के कपड़े बहुत सजीले हैं। मर्दों के बाल औरतों के मुकाबले छोटे हैं और औरतें अपने बालों को अलग अलग तरह से बांधे हुए हैं। तो इस तरह से हम इसके मुताल्लिक़ लिख सकते हैं। दूसरा है रक़्स और मौसीकी के आलात। क्या है यहाँ पर? रक़्स और मौसीकी के आलात। रक़्स का मतलब होता है नाच, मौसीकी का मतलब होता है म्यूज़िक के आलात। तो इनके मुताल्लिक़ हम लिखेंगे रक़्स करने वाली औरतें अलग अलग तरह के रक़्स के तरीक़ों को दिखा रहे हैं। इनमें मर्द भी रक़्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ये मालूम होता है कि ये लोग मौसीकी में दिलचस्पी रखते थे। और उसके बाद लिखेंगे खुशी और जश्न के मौक़ों पर मौसीकी के आलात को बजाकर रक़्स करने वाले मुजस्समे भी हम देख सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 2। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है काम और लवाज़मात। काम और लवाज़मात, इनके मुतल्लिक़ हम लिखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारती लोग और मज़दूरों को हम देख सकते हैं। देखने से मालूम होता है कि ये बहुत मेहनत वाले काम किया करते थे। टोकरी, पत्थर से बने हुए नोकदार लवाज़मात को हम देख सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। चौथे नंबर पर है रसूमात और रिवायात। तो यहाँ पर देखिए, ये लोग मजहबी रिवायात को मानने वाले नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को अपना खुदा मानते थे, जैसे सूरज, आग, पत्थर, इन सब को अपना खुदा मानते थे। जानवरों का शिकार करना और जंग करने की रिवायत भी अमल में थे। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। और सबसे आखिर में है क्या आप मंदरजा बाला के अलावा किसी और चीज़ की शनाख्त कर सकते हैं? अगर हाँ तो लिखिए। तो इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर देखिए हमने लिखा है जी हाँ। तो और हमने क्या क्या इसमें गौर किया कि ये लोग बहुत खुश मिजाज मालूम होते हैं। इन तस्वीर से मालूम होता है कि वो बहुत खुश मिजाज थे। इस दौर में राजाओं की हुकूमत थी। हमारी जैसी तहरीर नहीं जानते थे, इसलिए अपने ख़यालात को अल्फाज़ों के बजाय तस्वीर की मदद से ज़ाहिर करते थे। तो इस तरह से हम इसके मुताल्लिक़ लिख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अगले दिन हम इक्तसाबी सफ़ा नंबर 5 के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।